आंखों में आंसू की कतारें थीं। 20 साल बाद मिलने वाली बहनें शीशे के आर पार बैठकर घंटों आंसुओं और सिसकियों की ज़बान में बातें करती रहीं। हमेशा खूबसूरत उजले स्कार्फ और अबाए में नज़र आने वाली आफिया जेल के खाकी लिबास में सामने आईं तो फौजिया जज्बात पर काबू ना रख पाईं। माँ की वफ़ात, अपने बच्चों की परवरिश और कामयाबियों से लाइल्म आफिया 20 बरसों से सहने वाले मज़ालिम बताकर रोती रहीं। 20 बरस की कड़ी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर आफिया और फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात ने इंसानियत के अलंबरदारों और ख़वातीन के हुकूक़ के दावेदारों के लिए नए सवालात छोड़ दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका की जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन हैं, इन पर क्या इल्ज़ामात हैं और इस वक्त वो किस हाल में हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, ये तो आप जान ही चुके हैं कि अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया की उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी से 20 बरस बाद मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात का अहवाल बताने से पहले आपको डॉक्टर आफिया के हवाले से कुछ बताते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। अमेरिका की अदालत ने 23 सितंबर 2010 को आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद की सज़ा सुनाई। आफिया सिद्दीकी को किन इल्ज़ामात की वजह से इतनी तवील सज़ा सुनाई गई, आइए पहले इस पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक साइंसदान हैं जिस पर अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले का इल्ज़ाम है। मार्च 2003 में दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के अहम कमांडर और 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के हमरा कराची से लापता हुई। आफिया सिद्दीकी की गुमशुदगी के मामलात में नया मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिका ने 5 साल बाद यानी 2008 में उन्हें अफ़गान सूबे गज़नी से गिरफ्तार करने का दावा किया। अमरीकी अदालती दस्तावेज़ात में दावा किया गया था कि आफिया सिद्दीकी के पास से 2 किलो सोडियम साइनाइड, कीमियाई हथियारों की दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ें बरामद हुई थीं जिनसे पता चला था कि वह अमरीकी फ़ौजियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रही थीं। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आफिया सिद्दीकी से अमरीकी फ़ौजी और FBI अफसरान ने पूछगछ की तो उन्होंने मुबैना तौर पर एक राइफ़ल उठाकर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में डॉक्टर आफिया खुद भी ज़ख्मी हो गईं। बाद अज़ां आफिया सिद्दीकी को अमेरिका मुंतकिल किया गया, उन पर मुकदमा चला और 2010 में उन पर इक़दाम कत्ल की फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद 86 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, ये तो वो पहलू है जो आफिया सिद्दीकी के मामले में हमेशा मौज़ूए बहस रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पर बहुत कम बात की गई। आइए आपको इस केस से जुड़े कुछ मज़ीद इल्ज़ामात के बारे में भी बताते हैं। आफिया सिद्दीकी के कराची से मुबैना अगवा और अमरीकी खुफिया इदारों की हवालगी के पस मंज़र की अलमनाक कहानी का आगाज़ उनके साबिक़ शौहर के बैंक अकाउंट से पाकिस्तान में $8,000 की रकम भेजने से हुआ। साबिक़ शौहर की कुछ मशकूक सरगर्मियों के बाद आफिया सिद्दीकी अमरीका को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अफराद की फहरिस्त में शामिल पहली खातून बन गईं। डॉक्टर आफिया पर 2001 में अफ्रीकी मुल्क लाइब्रिया में $19 मिलियन मालियत के हीरों के लेन देन के ज़रिए अल-कायदा की माली मावनत का इल्ज़ाम लगाया गया। डॉक्टर आफिया पर तीसरे इल्ज़ाम का ताल्लुक़ उनके ज़माने तालिब इल्मी में मजहबी इज्तिमात में शिरकत की बुनियाद पर था। डॉक्टर आफिया को इस मुस्लिम तलबा तंजीम से वाबस्तगी का भी इल्ज़ाम लगाया गया जिसके कुछ अफराद 9/11 हमलों में मुलव्विस थे। ये सब इल्ज़ामात आफिया सिद्दीकी के अमेरिका से पाकिस्तान आने के बाद लगाए गए, जिसके बाद मार्च 2003 को उनके पुरस्रार तौर पर लापता होने की इत्तलात सामने आई। अमेरिका पर आफिया के अगवा के इल्ज़ामात भी लगे, ताहम पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम ने इसकी सख्ती से तरदीद की। जुलाई 2008 को अफ़गानिस्तान के दौरे के बाद नौ मुस्लिम बरतानवी सहाफ़ी एवन रेडली ने इंकशाफ किया कि बगराम के अमरीकी अक़ूबत खाने में मौजूद अफ़गान करने वाली खातून कैदी नंबर 650 दरअसल लापता आफिया है। अमरीकी हुकाम ने पहले तरदीद के बाद में अहल खाना को आफिया की गिरफ्तारी की इत्तला दी। 4 अगस्त 2008 को अफ़गानिस्तान में बाकायदा गिरफ्तारी जाहिर की गई। अगले दिन उसे गोली मारकर कहानी बनाई गई कि वह अमरीकी एहलकार से बंदूक छीन रही थी और इसी जुर्म नाकर्दा की पादाश में उसे अमरीका मुंतकिल किया गया।
جہاں 2 سال بعد 2010 میں ایک امریکی جج نے 86 برس قید کی سزا سنا دی۔ گزشتہ روز امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں واقع کارسول فیڈرل میڈیکل سینٹر میں قید عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں ڈاکٹر فوزیہ کو اپنی بہن عافیہ سے گلے ملنے، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیل کے ایک کمرے میں درمیان میں موٹا شیشہ لگا تھا اور اس کے آر پار ملاقات تھی۔ ڈاکٹر عافیہ سفید اسکارف اور خاکی جیل ڈریس میں تھیں۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلا 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے اوپر گزرنے والی اذیت ناک حالات کی تفصیلات سنائیں۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ مجھے اپنی امی بچے ہر وقت یاد آتے ہیں، انہیں اپنی والدہ کی وفات کا علم نہیں ہے۔ دونوں بہنیں منگل کی دوپہر جب ملیں تو دونوں کے درمیان شیشہ تھا۔ جیل کے خاکی لباس میں ملبوس عافیہ اپنے اوپر ہوئے ظلم اور فوزیہ بچوں کے بارے میں بتاتی رہیں۔ اس دوران دونوں کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ 20 برسوں سے قید کی صعوبتیں اٹھانے والی عافیہ، ان کے خاندان اور بچوں پر جو کچھ بیتا وہ انتہائی اندوناک ہے، اور ہر موڑ پر آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے عالمی ٹھیکیدار امریکہ کے مکر و فریب، ظلم و جبر، جنگی جرائم، حقوق انسانی کی پامالی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی دردناک داستان ہے۔ ہماری دعا ہے کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد قید سے رہائی ملے اور اپنے خاندان کے ساتھ باقی زندگی گزار سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔